नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है, जहां पर आज सीएम के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। इसके अलावा गरीब कल्याण मेले में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी, जहां सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर समेत 8 जिलों के कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। रानीडीहा में बीजेपी के 5 मंजिला हाईटेक क्षेत्रीय कार्यालय का भी शुभारंभ आज होगा। इसके अलावा आपको बताएं कि करीब सुबह 10 बजे के करीब गोरखपुर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं। सुबह करीब 11 बजे गोरखपुर में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। 8 नए जिला बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर में कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि यह 5 मंजिला कार्यालय सभी तकनीकी सुविधाओं से लैस होगा। कार्यालय के भवन में लिफ्ट की सुविधा भी होगी। इस अवसर पर गरीब कल्याण मेला का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें लिफ्ट और कैंटीन की सुविधा होगी। आपको बता दें कि आज यूपी के 8 जिलों में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें रायबरेली, कुशीनगर, जौनपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या, नोएडा, बागपत में नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन होगा। साथ ही ये भी बता दें कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय हर तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह से लैस होगा। इसमें छोटी और बड़ी बैठक के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं और बड़े हॉल में 500 और छोटे हॉल में आपको बताएं कि 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। चुनावी दृष्टि से वॉर रूम भी बनाया गया है और यहाँ पर एक कक्ष में आईटी कार्यालय भी होगा। इसमें आईटी से जुड़े लोगों के लिए हर तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें मीडिया के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है। इसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का भी अलग अलग कार्यालय बनाया गया है। तो भव्य कार्यालय का आज उद्घाटन किया जाएगा। 5 मंजिला आपको बताएं कि बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन आज किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी के साथ जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल होंगे। का आज गोरखपुर दौरा है, जिसमें आपको बताएं कि अलग अलग जगह पर क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जेपी नड्डा के साथ ही सीएम योगी भी हालांकि कार्यक्रम में मौजूद होंगे। 5 मंजिला ये इमारत का जो कार्यालय होगा हर सुविधाओं से लैस होगा। लिफ्ट इसमें लगाई गई है और इसके अलावा टेक्निकल तौर पर भी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि कार्यालय ये बनाया गया है। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, आज सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर है, जहां पर 5 मंजिला लोकार्पण किया जाएगा कार्यालय का, जो कि हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें लिफ्ट भी होंगी, आईटी तकनीक से लेकर तमाम सुविधाएं उसमें रखी गई हैं। क्या कुछ जानकारी? आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय समेत 8 कार्यालयों का गोरखपुर से आज लोकार्पण जेपी नड्डा यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और सबसे अहम बात की जो ये कार्यालय बनाया गया है वो 5 मंजिला बनाया गया है। सारी हाईटेक व्यवस्था है, उसमें लिफ्ट की व्यवस्था है और सभी जितने भी वहाँ के प्रवक्ता हैं या नेता हैं सबके अलग अलग रूम है और सब पे बाई नेम लिखा हुआ है। तो ये सबसे खास बात है। और सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि आज भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय समेत 8 कार्यालयों का उद्घाटन तो होगा ही, उसके अलावा जेपी नड्डा शुक्रवार यानी आज पूर्व 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रानीडीहा स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या, सिद्धार्थ नगर जिला कार्यालय का भी वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। कार्यालयों के उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर गरीब कल्याण मेला
में तकरीबन 300 लाभार्थियों को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली से विमान से सुबह 9:50 गोरखपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट के बाहर भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में लगे हुए हैं और सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहाँ से आपको बताना चाहूंगा जिला व महानगर की टीम उनका स्वागत करेगी। 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष रानीडीहा स्थित भाजपा के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगे, जहां क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार तैयारियां की हैं। एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस और क्षेत्रीय कार्यालय तक सड़क, झंडा, बैनर और होर्डिंग्स के पड़ गई है। आपको बताना चाहूंगा गरीब कल्याण मेला की तैयारियों को भी कहीं ना कहीं सीएम योगी ने जायजा लिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार अपन महानगर के रानीडीहा में भाजपा के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण पर गरीब कल्याण मेला सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह और अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह भी थे। आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन व गरीब कल्याण मेला की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सीएम योगी ने गुरुवार को ही सारी तैयारियां कर ली थी और उसके बाद आज जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं तो उनकी तैयारियों को लेकर कई चीजें खास की गई हैं, जिससे सड़कों पर वो जाएंगे तो चारों तरफ होल्डिंगें लगाई गई हैं उनके नाम से और कहीं ना कहीं चारों तरफ जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक भव्य स्वागत की तैयारी की गई है और मुख्यमंत्री ने सीढ़ी से चलकर प्रथम तल, द्वितीय, तृतीय तल यानी जो कमरों का निरीक्षण किया गया है, जहां पर जो ये कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा 5 मिला, उन सभी कमरों का निरीक्षण कर लिया गया है और कार्यक्रम स्थल पर बने मंच गरीब कल्याण जनसभा स्थल को भी देखा गया है, क्योंकि आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल एवं शानदार 8 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर भी कुछ न कुछ संबोधित करेंगे जेपी नड्डा जी, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाएंगे और गोरखपुर में रहकर तो ये कहा जा सकता है कि लगातार मुख्यमंत्री सीएम योगी 20 मिनट रहेंगे, शाम 5 बजे गोरखनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। यानी सीधे तौर पर यह कहा सकता है कि वहां से कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद वह गोरखधाम मंदिर में दर्शन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि काफी समय व्यतीत करेंगे गोरखपुर में। उसके अलावा 8 कार्यालयों में जो लोकार्पण होना है उनकी कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां की जा रही है। देखने वाली बात यह होती है कि इन तैयारियों को लेकर कोई चूक तो नहीं हुई है, लेकिन सारी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। जी चलिए, बाकी सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो जोरों पर है। हालांकि गरीब कल्याण मेले में भी सीएम योगी शामिल होंगे और ये लाजमी है कि गोरखपुर वासियों के लिए कोई ना कोई तोहफा सीएम योगी जरूर आज देंगे। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार आपको बताएं कि 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर के हैं, जहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में आपको बताएं कि आज गोरखपुर में साथ ही साथ 8 जिलों में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालयों का भी लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें खासतौर पर गोरखपुर की अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा के साथ इस दौरान सीएम योगी भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कानपुर हिंसा के बाद आज पहला जुमा है और इसे देखते हुए प्रदेश भर में खास सतर्कता बरती जा रही है, जिसको देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मार्डिया ने लखनऊ कमिश्नरी में 10 जुलाई तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पुराने लखनऊ में ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। वहीं कल शाम पीयूष मार्डिया खुद मैदान में उतरे और मौलवीगंज से पटा नाला तक फ्लैग मार्च किया और इसी क्रम में आज डीसीपी वेस्ट अपनी टीम के साथ फ्लैग मार्च करेंगे। आज होने वाले जुमे के मद्देनजर लखनऊ के चौक, ठाकुरगंज, वजीरगंज, सादगंज, अमीनाबाद, बाजार खाला, तालक टोरा, केसरबाग, मदेगंज और हसनगंज इलाके में खास सतर्कता बरती जा रही है।
उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने देश के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। बर्क ने पूछा है कि देश में मुसलमानों से भेदभाव और ऐसे हालात पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं और गृह मंत्री अमित शाह क्यों जवाब नहीं दे रहे। बर्क ने कहा कि मुसलमानों पर जितना जुल्म हो सकता था वो किया जा रहा है और देश के मुसलमानों ने सारे जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त किया है। उन्होंने नुपुर शर्मा मामले का भी जिक्र किया और कहा कि विवादित बयान देने वालों को जेल भेजकर मुकदमा चलाया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की और। यूपी में फिर हुआ एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 17 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। गौरी शंकर प्रियदर्शी ग्राम विकास आयुक्त बनाए गए हैं, तो वहीं शाहिद मंजर वित्त सचिव बने हैं। बरेली, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र के सीडीओ बदले हैं, तो वहीं प्रयागराज, झांसी और मेरठ के भी नगर आयुक्त बदले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हाँ, एक बार फिर से 17 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है, जिसमें गौरी शंकर प्रियदर्शी ग्राम्य विकास आयुक्त बनाए गए हैं। तो वहीं इसके अलावा आपको बताएं कि शाहिद मंजर वित्त सचिव बने हैं। बरेली, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र के सीडीओ बदले हैं, तो वहीं प्रयागराज, झांसी और मेरठ के भी नगर आयुक्त को बदला गया है। कासगंज जनपद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ और शराब माफियाओं के खिलाफ आज एक और बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध सट्टा, जुआ और शराब माफियाओं की 32 लाख की अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस ने इन माफियाओं की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट और धारा 14(1) के तहत जब्त किया। इससे पहले भी पुलिस सट्टा माफिया को की 5 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। एसपी ने कहा कि माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी संपत्ति को लगातार जब्त किया जाएगा। गाजीपुर के चर्चित उसरी हत्याकांड में माफिया त्रिभुवन सिंह बीते दिन भारी सुरक्षा के बीच गाजीपुर के जिला न्यायालय में पेश हुए, लेकिन इस दौरान तकनीकी कारणों की वजह से गवाही नहीं हो पाई और अदालत ने आगामी 21 जून की तारीख कार्रवाई के लिए तय की है। आपको बता दें कि बीते 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद से मऊ जाते वक्त उसरी चट्टी पर तत्कालीन मऊ सदर के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी पर ताबड़तोड़ गोली चली थी, जिसमें उनके सरकारी गनर सहित 2 लोगों की मौत हो गई थी और मुख्तार अंसारी बाल बचे थे। जिसके बाद मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह और माफिया त्रिभुवन सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और तभी से इस मुकदमे का ट्रायल गाजीपुर की कोर्ट में चल रहा है। आरोपी त्रिभुवन सिंह के एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा ने पुष्टि करते हुए आज ये बताया कि त्रिभुवन और ब्रजेश सिंह को अदालत में पेश होना था, साथ ही साथ बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को भी पेश होना था, लेकिन अस्वस्थता के चलते ब्रजेश और मुख्तार की पेशी नहीं हो पाई है। क्या हुआ है? एक्चुअली ब्रजेश सिंह अस्वस्थ थे, इसलिए वो नहीं आ पाए और त्रिभुवन सिंह आए थे, उनके में 21 तारीख लग गई गवाही के लिए। तो चूँकि अभी त्रिभुवन सिंह के जो वकील थे बाबू रामाधार राय, उनकी डेथ हो गई, तो एक नया वकील अपॉइंट करने के लिए मौका लिया गया है कि एक आदमी आएगा जो करेगा, तब जीरा वगैरह करेगा, इसलिए मौका लिया गया है। तब 21 तारीख इसमें लगी है। किस मामले में पेशी होने? ये उसड़ी में कांड हुआ था, मुख्तार अंसारी पे गोली चली थी, उसमें 2 लोग मरे थे, उसमें एक सिपाही मरा था और एक पब्लिक आदमी मरा था। तो उसी में ये अगली तिथि कब पड़ेगी? अगली तिथि 21/6/22 को। इस मामले में मुख्तार अंसारी को भी पेश होना है? हाँ, वादी मुकदमा वो अफजाल अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। बलरामपुर के हरैया थाना क्षेत्र से एक मां के अपनी बेटी को दरिंदों को सौंपने की खबर सामने आई। हरैया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी ने 4 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता ने लिखित तहरीर में आरोप लगाया है कि पीड़िता की मां का गांव के संतोष नामक युवक से अवैध संबंध था। वहीं कई बार अपनी मां का विरोध करने पर उसकी मां ने उसे चुप रहने की धमकी दी है। वहीं बीते 20 मई को आपको बताएं कि संतोष अपने साथियों के साथ उसके घर आया था, जिसके बाद पीड़िता की मां ने नाबालिग के घर में छोड़कर घर का दरवाजा बाहर से बंद कर चली गई। जिसके बाद संतोष और उसके अन्य 2 मित्रों ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि मां के वापस आने पर जब उसने अपनी मां से सारी बातें बताई तो मां ने संतोष से विवाह कराने की बात कहकर उसे चुप रहने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़िता ने स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन थाने पर इंसाफ न मिलता देखकर पीड़िता ने बीते दिन पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी को जांच सौंप दी है और अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि पीड़िता की तहरीर पर संतोष और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। रिपोर्ट मिलते ही आगे की विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। ये प्रकरण हरैया थाने का है और यहाँ पे 6 तारीख को तहरीर प्राप्त हुई जिसपे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें पीड़िता ने अपनी मां और 3 अन्य लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 का बयान कराया जा रहा है। जिस प्रकार का भी साक्ष्य प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैम, थाना अध्यक्ष के ऊपर एक आरोप लग रहा है, जो प्रमोद कुमार साहब हैं, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने जब पीड़िता ने शिकायत की कुछ दिन पहले ही, तो जो है उसकी शिकायत पर संज्ञान न लेते हुए उन्होंने केवल 151 में कुछ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए लोगों को चालान कर दिया और फिर जब वो एसपी साहब को उस मामले में इंटरवीन करना पड़ा, फिर ये FIR दर्ज की गई है। क्या आपके संज्ञान में है? हाँ, ये FIR में भी पीड़िता ने इस बात को लिखा है और कि 151 में चालान कर दिया गया है। किन परिस्थितियों में अभियुक्त का चालान 151 में एक थानाध्यक्ष द्वारा किया गया है, इसके जांच के लिए CO ललिया को बता दिया गया है। जो भी जांच में तथ्य निकल के आएगा, अगर उनका कोई दोष होगा तो उनके खिलाफ जो मणिपुर संतोष सोनी और मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा दिन से संबंध थी, लगभग 4-5 महीने से। तो सर मैं जब बोल रही थी तो मेरे को डांटती थी, मारती थी, धमकाती थी, मुझे चुप रहने को कहती थी, इसीलिए मैं चुप रहती थी। 20 तारीख को संतोष सोनी और कन्हैयालाल सोनी और आकाश सोनी ने तीनों को घर पर बुलाया। फिर वो घर पर आए, मेरी मम्मी मेरे को कही जाओ आप चाय बना लाइए। मैं चाय बनाने चली आई। संतोष सोनी और कन्हैयालाल और आकाश सोनी को मेरी मम्मी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर 4 पहिए पे मेरा पूरा सारा कपड़ा उतार कर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। जब मैं रोने चिल्लाने लगी तो मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।